अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बहुत ही मज़ेदार यम्मी किस्म की दाल बनाई है, ढाबा स्टाइल माश की दाल। बहुत लजीज और टेस्टी बनी और बहुत ही ज़बरदस्त है। चंद इंग्रेडिएंट से बहुत ही ढाबा स्टाइल में ये बन जाएगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया, ऑयल में मैंने ये खड़े मसाले डाले। ये देखें, खड़े मसाले डाल दिए हैं। जब ये कड़कड़ाएंगे तभी मैं इसमें प्याज डालूंगी। इसमें ये देख ले, बड़ी इलायची है, तेज़पात हैं और ज़ीरा है, लौंग है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, दालचीनी का एक पीस है। ठीक है, अच्छे से ये कड़कड़ा गया है मेरा मसाला। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। एक बड़े साइज़ का प्याज था जो मैंने स्लाइसिस में काट के इसमें डाल दिया है। प्याज को हम ब्राउन होने देंगे। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना हमने इसको, प्याज़ों को मीडियम ब्राउन करना है। ज़्यादा डार्क ब्राउन करेंगे तो जो ये सारा कलर है वो दाल में आ जाएगा, इसलिए हम इसको मीडियम ब्राउन ही करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से प्याज हमारे हो रहे हैं। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएंगे मैं इसमें डाल दूँगी पेस्ट जो कि है अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का। 4 अदद हरी मिर्चें थी, अदरक था 1 चम्मच और 1 चम्मच ही लहसुन था। ये इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ। 2 से 3 मिनट फ्राई करूँगी ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए, अदरक लहसुन की जो है स्मेल वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें स्पाइसेस डालना शुरू करूँगी। एक आधी चम्मच मैंने डाल दी नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच भर के मैंने डाल दी लाल मिर्च पाउडर। अब मैं 2 से 3 चम्मच इसमें डालूँगी दही अच्छे से। और डालने के बाद मैं इस मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छा सा भूनूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला भुन चुका है। मैंने इसमें देगी लाल मिर्च डाली है। ये देखें, 1 टमाटर मैंने डाल दिया छोटा छोटा बारीक काट के। देखिए मैंने लाल मिर्च डाली है ताकि हमारी दाल का ज़बरदस्त किस्म का कलर आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा मसाला तैयार हो रहा है। जो है टमाटर ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखें, अब मैं इसमें डाल दूँगी उबली हुई माश की दाल। ये देखें, उबली 1 कटोरी मैंने ली थी माश की दाल, उसको मैंने सेपरेट हल्का सा नमक डाल के बॉयल कर लिया है। और ये मैं अब सारी इसमें डाल दूँगी, अच्छे से इसको मिक्स दूँगी। माशाल्लाह से बहुत टेस्टी दाल बनती है और तंदूर की रोटी के साथ, अचार और सैलड के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है। ये देखिए मिक्सअप कर लिया। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, आधे कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला ताकि ये हमारा मसाला जो है वो दाल में अच्छे से रच बस जाए। इसको अच्छा सा मिक्स देने के बाद मैं इसको ढक दूँगी। ढक के मैं इसको रख दूँगी और ताकि ये अच्छे से जो हमारी जो दाल है वो थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाए और सारे मसाले इसमें अच्छे से रच बस जाएँ। ये देखिए माशाल्लाह से तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको दम दिया है हल्की आंच पे। ये दम के बाद देखिए माशाल्लाह से हमारी ढाबा स्टाइल माश की दाल तैयार हो गई है। बहुत ही यम्मी किस्म की हमारी ये दाल बनी है। अब मैं जी इसमें डाल दूँगी ढेर सारा हरा धनिया। और क्योंकि हरा धनिया जो है एक तो लुक बहुत अच्छी आती है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है और दाल में जब तक धनिया ना डालें तो मज़ा नहीं आता। इर्द गिर्द अगर आपको किसी किस्म की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि हमारे घर में अभी भी काम चल रहा है। देखिए माशाल्लाह से अच्छा खासा मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है। इसको अच्छा सा मिक्स देंगे और देखिए हमारी मज़ेदार माश की दाल, ढाबा स्टाइल माश की दाल तैयार है। और खूब मज़े लेके खाएं, आपको खूब मज़ा आएगा इसको जब आप खाएंगे। और ये देखिए, दाल तो हमारे पंजाब में बहुत ही शौक़ से खाई जाती है और वैसे भी माश की दाल सब दालों की मलका दाल है, बहुत महंगी दाल है ये। देखिए क्या लुक आई है इसकी, ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक आ गई है माशाल्लाह से। देखें बहुत ही लजीज मज़ेदार दाल तैयार है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।